हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी MCQ 04 में। तो दोस्तों, ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों, इसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं। मतलब दोस्तों, ये कहना चाह रहा है उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं। ऑप्शन ए योग पर, ऑप्शन बी विधि पर, ऑप्शन सी दर्शन पर, ऑप्शन डी धर्म पर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दर्शन पर। ऑप्शन ए की बात करें, योग पर आधारित पुस्तक है आपकी पतंजलि। पतंजलि है महाभाष्य की, महाभाष्य। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी विधि पर आधारित है आपकी मिताक्षरा। मिताक्षरा है विज्ञानेश्वर की, विज्ञानेश्वर। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी आपकी दर्शन उपनिषद पर। ऑप्शन डी धर्म पर। धर्म पर है आपकी, इसमें आ जाएगा आपका वेद। इसके अलावा गीता भी आ जाती है। ठीक है। कुरान आ जाएगी मुस्लिम समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की कुरान। बाकी ये दो हिंदुओं की होगी। ठीक है। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, ये आपकी हो जाएगी सिख धर्म की, सिख धर्म की। ये आपकी धर्म पर आधारित पुस्तकें हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस काल का उदाहरण है। ऑप्शन ए मौर्य कला, ऑप्शन बी गुप्त कला, ऑप्शन सी चोल कला, ऑप्शन डी गांधार कला। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चोल कला। ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका सारनाथ सिंह स्तंभ। मौर्य कला का हो जाएगा सारनाथ सिंह स्तंभ। ठीक है दोस्तों, मौर्य कला का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेहरगढ़। मेहरगढ़ से मिला है स्थायी जीवन के प्रमाण। ठीक है। इसके अलावा मेहरगढ़ से और क्या मिला है, गेहूं के साक्ष्य भी मिले हैं, गेहूं के साक्ष्य। ठीक। मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में बोलम नदी के तट पर है। ठीक है। बलूचिस्तान में बोलन नदी के तट पर। ठीक है। इसके अलावा मेहरगढ़ से मिले आपके बुनाई की टोकरी, बुनाई की टोकरी। ठीक है। इसके अलावा मिले यहाँ से औजार एवं मनके, औजार एवं मनके। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए धौलावीरा, यह आपका गुजरात में है, गुजरात में। ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपका मिला जल संग्रहण के साक्ष्य, जल संग्रहण के साक्ष्य। ठीक है। इसके अलावा जल प्रबंधन की बेहतरीन प्रणाली, जल प्रबंधन की बेहतरीन प्रणाली, बेहतरीन प्रणाली। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी हड़प्पा। हड़प्पा से क्या मिला, लिख लीजिए ये भी, उर्वरता की देवी की मूर्ति, उर्वरता की देवी की मूर्ति। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हड़प्पा से मिला आपका नाचती हुई लड़की की मूर्ति, नाचती हुई लड़की की मूर्ति। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मछुआरे का चित्र, मछुआरे का
चित्र, इसके अलावा संगीत, वाद्य यंत्र। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिला आपका, इसको भी लिख लीजिए इसमें, 10 सेंटीमीटर एक नर्तकी की मूर्ति। 10 सेंटीमीटर एक नर्तकी की मूर्ति। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से बृहत स्नानागार द ग्रेट बाथ। ठीक है, इंग्लिश में भी आ सकता कभी कभी, द ग्रेट बाथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1947 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए JB कृपलानी, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए JB कृपलानी, इनका पूरा नाम है जीवट राम भगवान दास कृपलानी। जीवट राम भगवान दास कृपलानी। ठीक है दोस्तों, JB कृपलानी ने 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जब भारत को आज़ादी मिली। ठीक है, उस टाइम पे रहे, 1947 में ये भी रहे, पर ये विशेष अधिवेशन की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 1947 के विशेष अधिवेशन की बात करेगा तो राजेंद्र प्रसाद, और यदि विशेष न करके सिर्फ अधिवेशन की बात करेगा तो फिर आपका जीवट राम भगवान दास कृपलानी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखिए अब्दुल कलाम आज़ाद, ये रहे आपका 1923 में, 1923 विशेष अधिवेशन, इन्होंने भी विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता की। विशेष अधिवेशन 1923 का, जो कि दिल्ली में हुआ, दिल्ली में। ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ये भी रहे अध्यक्ष, ये रहे 1932 में। 1932 में इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए अमात्य, ऑप्शन बी सुमंत, ऑप्शन सी सर ए नौबत, ऑप्शन डी वाकिया नवीस। तो दोस्तों शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री थे, 8 मंत्री थे, यानी कि अष्टप्रधान बोलते थे उसको, अष्टप्रधान यानी 8 मंत्री। इसका गठन कब हुआ 8 मंत्रियों का, अष्टप्रधान का? 1674 में। ठीक है दोस्तों। अमात्य ऑप्शन 1 की बात करेंगे, इसमें पहले आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सुमंत। ऑप्शन ए अमात्य की बात करें तो ये अमात्य होता था वित्त मंत्री। ठीक है। सर ए नौबत ये होता था सेनापति। ठीक है। ऑप्शन डी वाकिया नवीस ये होता था आपका राज्य की निजी सुरक्षा का प्रमुख, राजा की निजी सुरक्षा का प्रमुख। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में न्याय व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बोलता है 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। ठीक है। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी अखंडता, ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन डी गणराज्य। अधोलिखित कूटों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। ठीक है। ऑप्शन बी में दिया है 2, 3 और 4। ऑप्शन सी में दिया है 1 और 2।
ऑप्शन डी में दिया है 3 और 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समाजवादी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी अखंडता भी है। ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष, ये भी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, गणराज्य इसमें नहीं था, बाकी ये 3 अभी बाद में जोड़े गए, ये स्टार्टिंग में ही था। ठीक है दोस्तों, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है दोस्तों, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विधि के समक्ष समता का प्रावधान मूल अधिकारों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 16 का 4 में आता है आपका ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए इसमें संशोधन किया गया है अनुच्छेद 16 के 4 में। ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, इसमें ये बोला गया है राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। ऑप्शन सी 17 में आपका बोला गया अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, सिख गुरुओं के संबंध में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव ने की। ऑप्शन बी खालसा पंथ की स्थापना 1599 में हुई। ऑप्शन सी लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया गुरु अंगद ने। ऑप्शन डी गुरु पद को पैतृक बनाया गुरु अर्जुन देव ने। तो दोस्तों इसमें एक सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। गुरु पद को पैतृक बनाया गुरु रामदास ने, गुरु रामदास ने। ठीक है दोस्तों, गुरु अर्जुन देव नहीं है, गुरु रामदास। ऑप्शन ए आदि ग्रंथ रचना की थी अर्जुन देव, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी खालसा पंथ की स्थापना, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये की थी गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया गुरु अंगद ने, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर महान के गुरु थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी कौटिल्य। तो दोस्तों सिकंदर के महान गुरु थे अरस्तु, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुकरात के गुरु थे प्लेटो। ठीक है दोस्तों, और अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। ठीक है, ऑप्शन सी जो देखा है सिकंदर के गुरु। ऑप्शन डी कौटिल्य इनके गुरु थे, ये गुरु थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, बोस्टन डी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1648, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन सी 1618 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1973। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1923 ईस्वी, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1929। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1925। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल को खिल कहा जाता है? ऑप्शन ए 9वें मंडल को, ऑप्शन बी 7वें मंडल को, ऑप्शन सी 8वें मंडल को, ऑप्शन डी 3रे मंडल को। तो दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 10 मंडल। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऋग्वेद के किस मंडल को खिल कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8वें मंडल को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है, सोम देवता का वर्णन। ऑप्शन बी 7वें मंडल में शिक्षा का वर्णन किया गया है, शिक्षा।
शिक्षा का वर्णन। और ऑप्शन डी आपका तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना, वेदांग की संख्या, वेदांगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वेदांगों की संख्या होती है 6। 6 कौन कौन से हैं देखिए, शिक्षा, इसके अलावा कल्प, इसके अलावा व्याकरण, इसके अलावा निरुक्त, इसके अलावा छंद, इसके अलावा ज्योतिष। ठीक है दोस्तों, ये हो गए 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ऑप्शन ए 108, 108 होते हैं आपके उपनिषदों की संख्या, उपनिषदों की संख्या। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है 13 मुख्य माने जाते हैं, 13 मुख्य माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी 18 होते हैं आपके पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या आएगा कभी तो 18 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी 4, ये होते हैं आपके वेद आपके 4 होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना, इनमें से एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए मेघों का घर कहलाता है मेघालय, ऑप्शन बी महलों का शहर कोलकाता, ऑप्शन सी भारत का पेरिस जयपुर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। तो दोस्तों ऑप्शन ए मेघों का घर बिल्कुल सही है, मेघालय को बोलते हैं। ऑप्शन बी महलों का शहर कोलकाता को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी भारत का पेरिस जयपुर को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो था उपयुक्त सभी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1990 को, लखनऊ मुख्यालय है इसका, लखनऊ। ठीक है, अप्रैल 1990 में स्थापना हुई थी, सिडबी। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, सार्क की स्थापना कब हुई? ठीक है, सार्क SAARC, सार्क। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होगी, हिंदी में बोलेंगे तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन ए में दिया है इसने 1984, ऑप्शन बी दिया है 1895, ऑप्शन सी दिया है 1985, ऑप्शन डी है 1961। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1985। ठीक, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें 8 देश हैं, 8 देश में भारत के अलावा पाकिस्तान के अलावा नेपाल के अलावा भूटान के अलावा मालदीव के अलावा अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बांग्लादेश। एक देश और कौन पूछा? 1 2 3 4 5 6 7 भारत हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, ठीक है, श्रीलंका। ये 8 देश हो गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन,
शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अभिनव भारत की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी अजीत सिंह, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने की 1904 में मुंबई में अभिनव भारत की स्थापना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बराक ओबामा, ऑप्शन सी हिटलर, ऑप्शन डी लुई 16वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हिटलर। इन्होंने दिया था नारा एक राष्ट्र एक नेता का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे हमारे 20। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ये 3 शब्द हैं, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। ये 3 शब्द ऐसे शब्द हैं दोस्तों, ये ऑक्सीजन पैदा करती हैं वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।